बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? तो आज जो है मैं बना रही हूँ टिक्कियाँ, जिसको कहते हैं रजब की टिक्कियाँ। तो इसके लिए मैंने 2 कप जो है मैदा लिया है और हाफ़ कप जो है मैंने घी ले लिया है। और ये मेरी सूजी है जो मैंने ये भी हाफ़ कप ली है। ये मैंने चीनी ली है जो पूरी 1.5 कप के करीब है। और जी मैंने लिया है तेल लिए हैं सफ़ेद 2 स्पून बड़े-बड़े। और मैंने खोपरा लिया है। तो ये भी आप अपने अंदाज़े से डाल लीजिएगा। मैंने तकरीबन 2 बड़े जो खाने के चम्मच हैं उस हिसाब से लिया। और मैंने लिया था इलायची। इलायची के जो थे मैंने बीज निकाल लिए थे, उसको दरदरा सा कूट लिया था। अब जो है अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं मिला रही हूँ उसके अंदर चीनी। और चीनी के बाद मैंने इसमें सूजी डाल दी थी। फिर सारी चीज़ें मैंने तेल और खोपरा, पिसा हुआ खोपरा और इलायची डाल दिया था। फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। काफ़ी दिनों से दिल था कि ये मीठी टिक्कियाँ बनाने का। तो मैंने कहा नहीं चलें, अब रजब भी है तो बहुत दिल जा रहा था कि कहीं से रजब की दावत आ जाती है, लेकिन मैंने कहा खुद से बनाते हैं। उसके बाद मैंने तकरीबन थोड़ा सा घी इसमें डाल दिया था, जो मैंने हाफ़ कप रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया था। तो उसको मैं फिर मिक्स करने लगी स्पून के साथ ना, उस स्पून से मिक्स कर रही थी कि सब चारों तरफ से मिक्स हो जाए। तो बस मेरा फिर दिल हुआ कि मैं ख़ुद बनाऊँ। फिर इसके बाद ये मुझे ना स्पून से भी मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने इसको साफ़ किया हाथ से और फिर जो अपना हाथ होता है, फिर मैंने हाथ तो ख़ैर वैसे ही वॉश करे हुए थे मैंने, क्योंकि जब भी आप किचन का काम करें तो हाथ तो अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो मैंने अच्छे से वॉश करके इसको मैं मिक्स कर रही थी, क्योंकि हाथ से जो काम होता है ना वो फिर हाथ से ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने दिखाया कि इस तरह से गिल जैसा हो गया है। जब इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो फिर चारों तरफ से मिक्स हो गया। मैंने हाफ़ कप लिया था दूध उसको मिक्स करने के लिए। हमें इसको पानी से नहीं गूंदना होता है, दूध से गूंदना होता है। तो उसकी डो को बनाना होता है। अब दूध जो है जितनी आपको उसकी जो डो है ना वो इस तरह तैयार करनी है, ना ये सख्त हो ना ज़्यादा पतली हो, क्योंकि फिर जब हम उसको जब हम उसको बेलने बैठेंगे ना तो या तो भी चिपकेगी। और हमने इसको मैदा नहीं लगा के जैसे हम रोटी के अंदर लगाते हैं ऐसा नहीं करना है। देखिए ये तकरीबन मैंने गूंद लिया था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसके अंदर चीनी मिली हुई है। तो इसलिए आधा दूध मैंने बचा लिया है इसका, क्योंकि पूरा दूध डालने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो इसको मैंने इस तरह रख दिया है तकरीबन 1 आधा घंटे के लिए। आपको अगर जल्दी हो वैसे तकरीबन इसको छोड़ना ही पड़ता है। इसके बाद ये तकरीबन इस तरह बन गए थे। 2 घंटे के लिए मैंने छोड़ा था इसको। मैं तकरीबन 1 घंटा करी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं फिर काम करने लग गई थी, तो मैंने कहा चलें 2 घंटे के बाद जो है फिर मैं इसको बनाती हूँ। देखें इतना अच्छा ये बन रहा था, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया था। तो थोड़ा-सा ऑयल मुझे ज़्यादा लग रहा था इसका, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। अब मैं इसको इस तरह पेड़े को बना लूँगी इस तरह करते हुए। तकरीबन एक मैंने बना के देखी, बड़ी ख़स्ता बनी थी। तो मैंने कहा पहले आपको बना के एक ट्राई करके दिखाती हूँ ना। तो काफ़ी अच्छी ये बन चुकी थी। और बेटा मेरा कह रहा था कि मम्मा आप प्लीज़ मुझे दे दें। ये इस तरह के गिलास से मैंने कटिंग की थी, क्योंकि इस टाइप का गिलास हो तो उससे अच्छी वो बन जाती। वैसे तो उसके कटर भी मिलते हैं। तो मैंने ये इस तरह कटिंग करके इसको मैं इस तरह करे जा रही थी। पहले थोड़ी-सी मेरी पतली हो गई थी, तो फिर मैंने कहा थोड़ी-सी मैं इसको मोटी कर लूँ। पतली-पतली मेरे से बेल रही थी, तो मैंने कहा नहीं पतली नहीं, इसको मैं थोड़ा-सा मोटा करके बेलती हूँ। तो ये तल रही थी मैं। और इसकी जो आँच है ना ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ठंडी भी नहीं। ये मैंने 3 उतार लिए थे, मैं 3-3 करके डाल रही थी कि मैंने कहा कहीं चिपकने का ख़तरा ना हो। क्योंकि मैं पहले दूसरे वाले अपनी कढ़ाई में डालती थी, वो मेरी बहुत अच्छी कढ़ाई थी। तो ये तकरीबन थोड़ा-सा इसमें चिपक जाती है। तो मैंने कहा चलें मैं ये 3-3 करके बनाती हूँ। और बहुत मज़े की ये वाक़ई में बनी थी। तो जब मेरी फ्रेंड लेकर आई थी तो तभी मैंने सोच लिया था कि मैं बनाऊँगी, वो मेरे लिए लेकर आई थी। तो जब लेकर आई थी तो वो ख़ैर जितनी ज़ाहिर बात है जितना लेकर आई थी तो उसी हिसाब से हमने खा लिया था। लेकिन फिर मेरी जो बेटा था उसने कहा मम्मा आप भी बनाएँ। तो मैंने कहा चलें फिर मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ। और मेरा जो बड़ा बेटा है ना, जब वो कभी इसके टेस्ट वग़ैरह हों या पेपर वग़ैरह होते थे ना, तब वो बड़े शौक़ से मुझसे कहता था कि मम्मा आप ये बनाया करें। तो वो मैं इसको हलवा बना के देती थी और इस तरह की टिक्कियाँ वो बड़े शौक़ से खाता था।
तो ये तकरीबन मैंने बना ली थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं वो करा था। उसके बाद मैंने सब फ्राई कर लिया था। और आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये टिक्कियाँ। तो बहुत खस्ता, बहुत मज़े की ये मैंने बनाई थी। और जब मेरा बड़ा बेटा होता था मैं अक्सर उसके लिए बनाया करती थी। तो बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा मैंने जो ये टिक्कियाँ बनाई आपको कैसी लगी। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और जो नए आने वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखा करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।